सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। वैसे आपकी क्या राय है? किस बारे में? हम दोनों के बारे में। सोच के बताऊंगी। वैसे भी आप जैसे बंदर से मैं शादी करने का सोच भी कह सकती हूँ। क्या मैं तुम्हें बंदर लगता हूँ? जी हाँ, बंदर भी और शायद कुछ और भी। ये बताओ मैं किस एंगल से तुम्हें बंदर लगता हूँ? हाँ, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, हर एंगल से। छोड़े मेरा हाथ। अच्छा मैं सुनो, इतना सोचती रहती हो, दिमाग सारा खाली हो जाएगा। कभी कभी तेल लगवा लिया करो, जहन को सुकून मिल जाएगा। अम्मा, आपको पता है कि शाम को कौन आ रहा है? हाँ, उड़ते उड़ते सुनी है मैंने। फिर क्या? फिर आपने क्या सुना है अम्मा? मैंने सुना है कि तुम्हारे रिश्ते के लिए कोई नवाब आ रहा है, और ये भी सुना है कि तुम्हारी फूफी और चचा को ये रिश्ता पसंद नहीं। अम्मा, उनकी पसंद नापसंद से क्या फ़र्क पड़ता है अम्मा? आपको भी पता है इस घर में चलती किसकी है। तुम्हारे नसीब अच्छे रहें बेटी। इन लोगों का बस चले तो तुम्हें किसी भेड़िए के हवाले कर दें। आपको अपने घर वाले नहीं याद आते? हाँ, आते क्यों नहीं है, मगर अब तो मेरा कोई रहा नहीं सिवाय तुम्हारे। अम्मा, शायद अल्लाह मियाँ ने आपको मेरे लिए ही दुनिया में भेजा है। अगर आपके घर वाले होते तो आप मेरे पास तो नहीं होती ना। हाँ बेटी, और जितनी खुशी मुझे तुमसे मिलती है ना, शायद मेरी अपनी बेटी होती तो ना मिलती। क्या ये लोग मेरी शादी कर देंगे? पता नहीं बेटा, जो भी हो तुम्हारी बेहतरी के लिए हो। मैं ये शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, ये शादी नहीं करूंगी। चलो अम्मा, कहीं भाग चलते हैं। ऐसे भी ये सारे घर वाले मुझे चोर समझते हैं। तुम चोर नहीं हो, और ये बात साबित हो जाएगी कि ये किसकी साजिश है। अम्मा, कुछ साबित नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मेरी कौन सुनता है इस घर में? वैसे भी यहाँ पे रहने का फायदा क्या? चले अपना एक छोटा सा घर ले लेंगे, यहाँ से भाग चलेंगे, हंसी खुशी रहेंगे। बेटी, इस घर से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं? और बाहर की दुनिया के बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं। जहाँ अकेली औरत को देखते हैं तो सब फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कम से कम एक छत तो मैसर है हमको। हम दोनों इस कमरे में पड़ी रहती हैं, कोई पूछने वाला तो नहीं होता ना। माँ, मैंने ये शादी नहीं करनी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। पगली, मैं तुम्हें यूँ जाने भी नहीं दूंगी। तुम नहीं होगी तो मेरा यहाँ क्या काम? हो सकता है ये बात आगे ना बढ़े, यहीं ख़त्म हो जाए। जो भी हो माँ, मैंने ये शादी नहीं करनी। प्लीज, मैंने ये शादी नहीं करनी। ये सुमेरा का पुराना जोड़ा है, शाम को पहनकर नीचे आ जाना। और ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जितना हादी तुमसे पूछे उतना जवाब देना, समझी तुम? और मुझे मालूम है कि तुम्हारी जबान भी अब कस पर लंबी हो गई है। बेहतर यही है कि ऊंचाई के ख्वाब देखना बंद कर दो। जो तुम सोच रही हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। कैसे हैं आप? खैरियत है बेगम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया। हम ये समझते हैं कि सारिका को मिलने से पहले आपको उसके मुताल्लिक कुछ बताते चले। दरअसल सारिका के माँ बाप की मौत के बाद हमारे ही साए में बड़ी हुई है। हमने पूरी कोशिश की है कि ज़माने की ऊंच नीच से उसे दूर रखें और
इस कोशिश में हम कुछ हद तक कामयाब रहे हैं। हमारे ख्याल से आपको उससे कोई शिकायत नहीं होगी। यूँ समझें कि बच्ची के मुंह में ज़बान ही नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यकीन जानिए, अपनी दूसरी बीवी के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, कभी कभी आकर मिल लेते हैं। बेगम साहबा, आप तो जानते हैं तन्हाई कितनी जानलेवा होती है। अगर कोई साथी हो तो अच्छा बुरा वक्त कट ही जाता है। हमें उम्मीद है कि आप सायका को खुश रखेंगे, लेकिन इससे पहले बेहतर यह कि आप उससे खुद मिल लें। ज़रा सायका बीबी को हमारे पास भेजो। जी बीबी। आप कुछ लीजिए। जी शुक्रिया। सायका, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। अरे, तुमने कपड़े नहीं बदले अभी तक? मैं सुमेरा के पहने हुए कपड़े नहीं पहनूंगी। बेटी, तुम्हें मालूम है कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो बेगम साहिबा गुस्सा करेंगी। मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, मेरे अपने कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो क्या मुझे मारेंगे? मारने दे, अब तो मुझे आदत पड़ गई है। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहो बेटी। देखो, इस आजमाइश से गुजर आओ, इस यकीन के साथ कि कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। अच्छा, जाती हूँ, दुआ कीजिएगा। ये सायका है। हाँ बैठो। कैसी हैं आप? ये ज़रा बोलती कम है, खामोश मिजाज है इसका। वैसे बीवियाँ कम बोलती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरी दोनों बीवियाँ बहुत बोलती थी। मैं तरस गया था सुकून के लिए। जी जी, ठीक फरमाया आपने। इसके वालिदैन की मौत के बाद हमारे पास ही रही है और हमारी कोशिश रही है कि इसको बाहर की हवा ना लगे। जैसे आप देखते हैं बस वैसी ही है, सादा सी रहती है। जी बजा फरमाया आपने। मुझे भी ऐसी शरीक हयात की तलाश है। वैसे आपने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए उससे। हालांकि हम आपको तसल्ली दिलाते हैं कि हमारी तरबियत ही ऐसी है कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आपकी बात सर आंखों पे बेगम साहिबा। हम भला आपकी बात पे क्यों शक करेंगे? हमें तो आपकी पोती बहुत पसंद आई है। आप जब कहें बारात लेके हाजिर हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर अपने घर वालों से मशवरा करके आपको इत्तला कर देंगे। ठीक है जी। तुम जा सकती। ओहो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? अंधी हो क्या? पागल। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, हम जल्द से जल्द आपको इत्तला कर देंगे। आइए, मैं आपको छोड़ दूँ। अच्छा बेगम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
अरे बेटा तुम, ये कौन थे? ये नवाब हादी थे। नवाब हादी यहाँ क्या कर रहे थे? बताए ना खाला, ये यहाँ क्या कर रहा था? भाई हम ये सोच रहे हैं कि साइका का रिश्ता इससे तय कर दे। इससे? क्यों, क्या बुराई है इनमें? बुराई तो कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन खाला ये तो बुढ़ा है, चंद सालों में इसकी टांगे कब्र में लटकेंगी। आगे की किस्तें देखिए, तब की तब देखेंगे। और फिर मरेगा तो बहुत सी दौलत भी छोड़कर मरेगा। दौलत जायदाद? हुलिये से तो नहीं लगता। तुम चुप करो, आखिर इस लड़की का कुछ ना कुछ बंदोबस्त भी तो करना ही है। क्यों खाला? सही कह रही हो भाई, और इस वक्त इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है साइका के लिए। कम से कम जान तो छूटेगी हमारी। मगर दादी जान। मगर क्या? मगर कुछ नहीं, अब आप लोगों की मर्जी है। ये हमारा फैसला है। मिठाई खुशी में। खोलो अलमारियां, निकालो इसके कपड़े, फेंको बाहर निकाल के। तू अब मेरा हुक्म टालने लगी है। जब मैंने कहा था कि कपड़े बदल कर आना, तो तूने ऐसा नहीं किया। अब तेरी सजा ये है कि तू पूरा एक हफ्ता इन्हीं कपड़ों में गुजारेगी। मैं इतने दिन इन कपड़ों में कैसे गुजारूंगी? शुक्र करो कि मेरी बेटी ने तुम्हें कुछ दिया। वो तो अपनी किसी चीज को हाथ तक लगाने नहीं देती। तुम्हारी नाशुक्री ये है कि अगर कोई नई चीज पहनने को मिल रही है तो मैडम को वो भाती ही नहीं है। अब तेरी सजा है कि तू इन्हीं कपड़ों में पूरा हफ्ता गुजारे, ताकि तुझे शर्म आए और हमारी मेहरबानियों का एहसास हो, समझी? और तुम समझाओ इसे। सुना है वो बुड्ढा खूसट आखिर आ ही गया, और ये भी सुना है कि वो अपने पूरे होशो हवास में नहीं था। अरे क्या ऐसे गुमसुम खड़ी हो, कुछ बोलो ना। असद, आपको एक चोर से नहीं बात करनी चाहिए। देखो साइका, तुम चोर नहीं हो, तुम पर गलत इल्जाम लगाया गया। आई नो। मैं चोर हूँ। मेरी ही तो दराज से सादिया चाची की चेन निकली है, और वैसे भी सब कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ। अच्छा छोड़ो ना इस बोर्ड टॉपिक को, ये बताओ तुम उससे मिली थी? हाँ, मिली थी। तो तुम्हें क्या लगा? मकसद मेरा उससे मिलना नहीं था, बल्कि उसका मेरे से मिलना था। फिर भी तुमने कोई तो राय कायम की होगी ना। मेरी राय से क्या फर्क पड़ता है? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें अपनी राय देने का पूरा हक है। अच्छा, मेरी बात का जवाब दो ना। आप क्या सुनना चाहते हैं असद? यही कि तुम्हें तुम्हारा दूल्हा कैसा लगा, दैट्स इट। मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि जैसे एक कुर्बानी के जानवर की, जिसे पता है कि उसकी मौत दरवाजे पे खड़ी है, मजबूर, लाचार। साइका, तुम फिक्र नहीं करो, मैं और अम्मी हरगिज तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। अगर ये शादी हो भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए कोई नई बात तो नहीं होगी। अच्छा है कि कभी भी मुझे ज्यादा खुशियों की आदत ही नहीं पड़ी। अब तो अगर थोड़ी सी भी खुशी मिल गई तो शायद मुझे समझ ना आए कि मैं करूं क्या। अच्छा सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नाउ वुड यू प्लीज स्माइल? दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अम्मी जान,
कल मेरी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर आपने आखिरकार हादी को बुलवा ही लिया ना, जबकि आपको मालूम था कि मेरी और भाइयों की रजामंदी इस रिश्ते में बिल्कुल शामिल नहीं। देखो अंजुम, हम जो फैसला करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। हमारा आज तक कोई फैसला गलत नहीं रहा। वो इसलिए अम्मी जान कि अब्बा हुजूर की मौत के बाद किसी ने आपके फैसले की खिलाफ वर्जी की ही नहीं। सही हो या गलत, सबने सर झुकाकर आपके फैसले की हिमायत ही की है। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। अब तक जो जुल्म आप सब लोगों ने साइका पर ढाए हैं, आपके इस फैसले के आगे तो कुछ भी नहीं। प्लीज अम्मी जान, जरा ठंडे दिल से सोचिए। ये सोचकर फैसला कीजिए कि साइका ताहिर की बेटी है, नाजी की नहीं। हमारी समझ में नहीं आ रहा अंजुम, तुम इतना उधम क्यों मचा रही हो? हम एक नेक काम करने जा रहे हैं, हम उसकी शादी ही कर रहे हैं ना। कहीं ना कहीं तो उसकी शादी होनी थी। कर अम्मी जान, शादी सोच समझ कर की जाती है, किसी की बेज़ुबानी का फायदा नहीं उठाया जाता। अरे वो बहुत पैसे वाला है। तो पहले बीवियां थी तो क्या हुआ? अगर उम्र का जरा सा पक्का है तो क्या हुआ? पैसा बहुत गमों का इलाज होता है। हमें यकीन है अंजुम, साइका वहां बहुत खुश रहेगी। अम्मी जान, मुझे आपसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर मजबूरन कह देती हूँ। साइका की शादी हादी से होने की सूरत में मुझे भी एक फैसला करना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर आपने साइका की शादी हादी से की, तो जो फैसला आपने और मैंने मिलकर असद और गुलरुख के बारे में किया था, वो मुझे बदलना पड़ेगा। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रही हो। जब आपका हुक्म पत्थर पे लकीर है, तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ अम्मी जान। साइका की शादी हादी से करा के उसे दुखों के दलदल में भेजने के बाद मैं अपनी बेटी की खुशी मनाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। जो हम यकीन नहीं कर सकते कि तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह रही हो, और ये जानते हुए भी कि ये हमारी ख्वाहिश है। तेरेहान और सुमेरा और असद और गुलरुख का रिश्ता आपस में हो। मुझे मालूम है, इसीलिए आखिरी हरबा इस्तेमाल करने पर मजबूर हूँ। और वैसे भी अब ये बात आपस में ही तय हुई है, आगे नहीं बढ़ी है। तुम उस कम जात की खातिर इतना बड़ा कदम उठा रही हो? हमें तुमसे कतई ये उम्मीद नहीं थी अंजुम। हमारी बेटी हमारे खिलाफ हो गई है। ये दिन देखने से पहले तो खुदा मुझे जमीन से उठा लेता तो बेहतर था। अम्मी जान, खुदा आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। मगर उस मजलूम की शादी महज उसे छुटकारा हासिल करने के हक में नहीं हूं मैं। अगर आपको अपनी औलाद प्यारी है, उनकी खुशियां अजीज हैं, तो मुझे यकीन है कि आप अपना फैसला जरूर बदलेंगे। वरना मेरी रगों में भी आप ही का खून है। मैं आपसे टकराना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर जिद ही करनी है तो मैं अंजाम भुगतने को तैयार हूँ। किसी तन और मेरे